हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु लेके आ गया एक नया वीडियो जो होने वाला एक प्रेजेंटेशन वीडियो फिर से ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो चलिए अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने मैटर के बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाया था, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टाइटल स्लाइड, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स। फिर body parts and system in our body. Our body has many parts, internal and external. ये internal और external parts, ये क्या होते हैं? internal और external. तो जो पार्ट हम लोग के बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं internal, और जो बॉडी के बाहर दिखते हैं हमें वो होता है external। तो हम लोग का ब्रेन हम internal होता है क्योंकि वो हम देख नहीं सकते हैं, और external हम लोग के हाथ पैर। Organ system. Our body has many cells. Cells क्या है ये cells? Word. Cell क्या होता है? एकदम बेसिक से बेसिक हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जाए तो बेसिक एकदम जो ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है वो होता है सेल, और बहुत सारे सेल का ग्रुप बनाता है एक टिश्यू। जब सेल एक ग्रुप में आ जाते हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है, और टिश्यूज का ग्रुप बनता है ऑर्गन। ऑर्गन वही जो हम लोग जैसे कोई बॉडी पार्ट जिसे हम लोग उसे ऑर्गन कहते हैं, बॉडी पार्ट ऑर्गन होता है। ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम बाय डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हेल्प्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स। वो अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो हमें मदद करते हैं अलग अलग वेज में टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, जो कि ह्यूमन होते हैं। ऑर्गेनिज्म ही है ह्यूमन भी, लेकिन जानवर भी ऑर्गेनिज्म ही। तो हम लोग एक साइकिल की बात करें तो सेल सबसे बेसिक यूनिट, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्केलेटल सिस्टम। हम लोग के पहला ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, स्केलेटल सिस्टम। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ये तो एक बच्चे को भी पता है कि हम लोग एडल्ट ह्यूमन के बॉडी में 206 बोन होते हैं, बट व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न देन दे हैव 300 बोन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग एक्चुअली एक न्यू बॉर्न बेबी के 300 बोन होते हैं, और एक्चुअली में हम लोग के भी 300 बोन होने चाहिए, लेकिन जब हम लोग बढ़ते हैं तो हड्डी जुड़ के जाती है और बाद में जाके सिर्फ 206 बनती है। फंक्शन ऑफ बोन। बोन गिव स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ढांचा है हम लोग का, हड्डी हम लोग के ढांचा है बॉडी का। बोन हेल्प अस टू वॉक। पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी हम लोग के मसल्स के साथ कोऑपरेट करके हम लोग को चलने में मदद करती है। बोन्स प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिव बॉडी ऑर्गन। मैंने अपने स्केलेटल सिस्टम वाले वीडियो में बताया भी था कि एक्सियल और एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। तो जो एक्सियल बोन्स होते हैं वो हम लोग के बॉडी ऑर्गन्स को भी बचाते हैं, जो बाकी ऑर्गन्स है, हार्ट, ब्रेन काम के। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए तो मस्कुलर सिस्टम। इस पे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, आज जानते हो मस्कुलर सिस्टम के बारे में। There are 600 muscles in human body. ये संख्या एग्जैक्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट 600। Muscles are made up of soft tissue. टिश्यूज से मिलकर वैसे तो ऑर्गन बनता है, लेकिन जब टिश्यूज का थोड़ा सा कम संख्या में जब टिश्यूज मिलते हैं तब बनता है मसल। फंक्शन ऑफ मसल। मसल हेल्प टू आवर मूव आवर बॉडी। तो मसल हम लोग के हड्डियों के साथ कोऑपरेट करके हम लोग को हिलने में या फिर चलने में मदद करती है। देखिए, हम लोग अपना हाथ हिलाएं या फिर पैर हिलाएं ऐसा कुछ, तो उस सब में हम लोग की मदद करती है मसल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग खाना खाते हैं, कभी आपने सोचा कि वो खाना जाता कहाँ है?
डाइजेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फूड वी ईट एंड इट गिव्स अस एनर्जी। मतलब हम लोग खाना खाते एनर्जी के लिए। अब इस दोनों के बीच में जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है खाना से, वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन से हमारे खून को, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है खून को। एक्चुअली आप जानते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू गेट एनर्जी, मैंने आपको जैसा अभी बताया, बाय फूड वी ईट। डाइजेस्टिव सिस्टम है 6 पार्ट। इसके बारे में हम लोग एक स्लाइड में बात करेंगे। हाउ डू डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क? We eat our food by our mouth and then chew it by our teeth. Then food gets saliva in it. इतना स्टेप को समझते हैं। पहले हम लोग अपने मुंह से खाना खाते हैं, पहला स्टेप। फिर अपने दांत से उसको चबाते हैं। फिर हम लोग का जो थूक होता है वो खाने में मिल जाता है। और जब हम लोग के खाना फूड पाइप के द्वारा पहुंचता है हम लोग के पेट में, तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस, जिसे डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, वो मिल जाता है और वो स्मूथ कर देता है खाना को। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब काम हो जाता है, और उसका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में यही फर्क है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेना, और जो बाकी वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर एनस से वो बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला पार्ट मुंह, जिससे हम लोग खाना खाते हैं। फिर फूड पाइप, जिससे खाना चला जाता है हम लोग के पेट में, फिर लिवर, जिससे गैस्ट्रिक जूस जाता है। यहाँ पे एक और चीज आएगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में से भी गैस्ट्रिक जूस या फिर डाइजेस्टिव जूस निकलता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है, जिससे वेस्ट मटेरियल जिसमें जाता है और उससे एनस के वजह से बाहर निकलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फोटो है। एसोफेगस एक्चुअली एक ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है कि वो फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करता है। अभी विंड पाइप क्या है ये हम लोग जानेंगे किसमें, तो जो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें। अभी फिलहाल एसोफेगस दोनों में काम करता है। ये पार्ट यहाँ से चला जाता है फूड पाइप में, और इसके ऊपर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से वहां पे चला जाता है। फिर लीवर है। गॉल ब्लैडर लीवर का एक पार्ट होता है जो हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। पेट है। पैनक्रियाज मैंने आपको बताया। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़े हुए हैं, और ये पूरा वे ट्रेवल करके जाता है बाहर एनस से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट इज नोन एज रेस्पिरेशन, और जो काम कर पाता है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं। विंड पाइप से मैंने आपको बताया एसोफेगस वो अलग करता है, तो विंड पाइप से हम लोग का हवा लंग्स में जाता है। फिर उनके बाद 2 लंग्स है, दोनों लंग्स में जाता है हवा, और वहां से एयर प्यूरिफाई, उसको फिल्टर किया जाता है एयर को, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, एयर में तो सब कुछ है, वो रिवर्स प्रोसेस से बाहर चला जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स, नोज, नाक, टाइनी एयर नोज, नाक के अंदर जो हमारे बाल होते हैं। विंड पाइप एसोफेगस से डिवाइडेड होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ये आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेना हो तो। सर्कुलेटरी सिस्टम।
process of blood circulating in our body and goes into our heart is called circulation of blood, and the work is done by circulatory system. The heart pumps the blood into the nerves. हार्ट से खून नर्व में पंप होता है, फिर नर्व से हर पार्ट में जाता है, और फिर जब जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस से हार्ट में आता है, और ये हमेशा प्रोसेस ये चलते रहता है। नर्व के द्वारा ये भेजा जाता है हर पार्ट में। ये दो मेन पार्ट्स हैं, पार्ट्स वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मेन पार्ट्स है हार्ट और नर्व। ये है हम लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे नर्व्स है, नर्व दो पार्ट में होते हैं, वेन्स और एक पार्ट होते हैं जो हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल आवर होल बॉडी। हम लोग का जो ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम के ही अंदर आता है, और आवर होल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। नर्व गिव इंफॉर्मेशन टू स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन के असिस्टेंट जैसा काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है और ब्रेन बताता है कि रिएक्ट कैसे करना है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीनों पार्ट है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।